Hello friends, welcome back to Original Film Stock. Today we are with yet another episode of our weekly market analysis series. तो जैसे कि आपको पता है कि हम इस सीरीज में जब मार्केट फ्राइडे को क्लोज होता है तो उसके बाद हम जो इंडाइसेस है उनका परफॉर्मेंस चेक करते हैं और उसके बेसिस पे हमारी नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटजी हम डिफाइन करते हैं। तो जो ये अभी वीक क्लोज हुआ है अगस्त का फर्स्ट वीक 9 अगस्त को, उसमें अगर आप देखते हैं तो फार्मा इंडेक्स 1.45, हेल्थ केयर 0.74 और एफएमसीजी 0.63% जस्ट आउट परफॉर्मेंस दिखाया है इसने। और जो अंडर परफॉर्मिंग अगर हम देखते हैं तो सारे सेक्टर जो है वो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है। उसमें सबसे ज़्यादा मेटल, पीएसयू बैंक एंड कमोडिटीज़, ये सेक्टर ज़्यादा अंडर परफॉर्मिंग रहे हैं। तो अभी जैसे कि हम देखते हैं जो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स है फार्मा, हेल्थ केयर एंड एफएमसीजी, उसमें से हम स्टॉक्स जो है उनको एनालिसिस करके कुछ स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि नए वीडियोस के अपडेट आपको तुरंत मिल जाएंगे। और आप हमारे जो पुराने वीडियोस है वो भी देख सकते हैं ताकि आपको इनका परफॉर्मेंस कैसे है वो पता चल सके। तो फ्रेंड्स, अभी हम जाते हैं चार्ट पे और देखते हैं हमारे जो फार्मा, हेल्थ केयर, एफएमसीजी है इनमें से कौन से स्टॉक कैसे हमें मौके देते हैं। तो अभी हम ये चार्ट पे आ गए हैं। उससे पहले हम जस्ट एक निफ्टी, बैंक निफ्टी का जो हमारा एनालिसिस है वो कर लेते हैं। अगर देखते हैं आप तो अभी निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट 25,100 के आसपास यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था। और ये वीक अगर आप देखते हैं तो ये वीक में गैप डाउन ओपनिंग दिया था काफ़ी बड़ा। और उसके बाद नीचे हमने एक जो लाइन यहाँ पे लगाई है, ये लाइन जो कि 23,986 के आसपास थी, वहाँ से सपोर्ट लेके अभी जस्ट निफ्टी 24,367 के आसपास यानी 400 के आसपास क्लोज दिया है। तो अभी जब तक निफ्टी में ये जो लेवल है 25,100 के आसपास का ये नहीं निकलता है तब तक हम उसको थोड़ा बेरिश ही मानेंगे। और अगर आप देखते हैं तो ग्लोबल इंडाइसेस भी काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टूट गए हैं। तो उस हिसाब से हमें थोड़ा कॉशियसली अभी नेक्स्ट जो है वीक्स में हमारा ट्रेडिंग करना पड़ेगा। स्टॉप लॉसेस अगर आते हैं तो स्टॉप लॉसेस लेने होंगे ताकि हम मार्केट में टिके रह सकें। तो ये तो है निफ्टी के लिए। अगर हम बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी की हालत उससे भी ज़्यादा ख़राब है। जैसे कि हम बोल रहे थे, काफ़ी वीक से हम बता रहे हैं कि ये एक चैनल जो ड्रॉ किया है इसमें बैंक निफ्टी अपना जो है मुंह दिखा रहा है। और अभी इसका जो मिडल लाइन था उसके नीचे बैंक निफ्टी आ गया, मतलब अभी बैंक निफ्टी में जो अंडर परफॉर्मेंस है वो और भी गहरा गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे आया है तो ये और भी नीचे आ सकता है। ये जो सपोर्ट है 48,200 के आसपास का, यहाँ पे ये लाइन में वो ले सकता है बैंक निफ्टी। और अगर बैंक निफ्टी नीचे आएगा तो निफ्टी भी नीचे ही आएगा, ऐसा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें लेवल्स का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हम अगर कहते हैं तो वो नीचे ही आएगा। अगर इसके ऊपर अगर निकलने लगता है फिर से बैंक निफ्टी तो इसमें आउट परफॉर्मेंस हमें दिख सकती है। तो जो अपर एंड का लेवल है वो 53,600 का है। उसके ऊपर आने के बाद हम बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस देख सकते हैं। लेकिन तब तक हम थोड़ा कॉशियसली ही हमारे ट्रेडिंग करेंगे, हमारे जो स्टॉक्स है उनका सिलेक्शन करेंगे और टारगेट से पहले स्टॉप लॉस का ध्यान रखेंगे। अगर स्टॉप लॉस आते हैं तो हमें स्टॉप लॉसेस लेने हैं, टारगेट आते हैं तो टारगेट हम लेंगे ही। तो अभी जो पहला सेक्टर था जो वो था फार्मा। तो फार्मा से हमने जो स्टॉक चुना है वो है सिप्ला। सिप्ला का चार्ट अगर आप देखते हैं तो ये सिप्ला का वीकली चार्ट है। और ये ऑलमोस्ट जून 10 का ये जो वीक था, यहाँ से उसने ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस का काम रहा है 1574 के आसपास का। अगर हम इसको थोड़ा ऊपर करते हैं तो ये 1593 के आसपास, यानी 1600 का हम लेवल पकड़ सकते हैं। तो ये 1600 का लेवल जो है वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है।
तो जब ये लेवल निकलेगा उसके बाद ही हमें सिप्ला में नई एंट्री बनानी है और हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाता है वो हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे एंट्री बनाते हैं तो ये देखिए ये एक लेवल जो है ये हमारा स्टॉप लॉस होती है जो कि 7.8 ऑलमोस्ट 8% का हमें स्टॉप लॉस लेना होगा। और उसके फिर हिसाब से अगर 1:2 हम बोलते हैं तो कम से कम हमारा जो फर्स्ट टारगेट आएगा वो आएगा 1800 के ऊपर जो कि है 1844 का। तो जब ये स्टॉक 1600 के ऊपर अगर निकलता है तो ही हमें इसमें बाइंग करते आएगी और हमारा जो टारगेट आएगा वो आएगा फिर 1844 जो कि हमें 15-16% के आसपास का रिटर्न देगा। और जो स्टॉप लॉस है वो हमें रखना होगा ये लेवल के नीचे का जो कि है ऑलमोस्ट 1460 के आसपास हमें स्टॉप लॉस रखना होगा। देन नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है इप्का लैब। ये भी फार्मा सेक्टर का ही स्टॉक है इप्का लैबोरेटरीज। और इसमें भी देखिए तो ये एक रेजिस्टेंस हमने मार्क करके रखा है जो कि यहाँ से रेजिस्टेंस दिखाता है ऑलमोस्ट सितंबर 21 जो है तब इसने ये लेवल छुआ था और अभी फिर से इसके पास से आ रहा है। तो इसे हम एक कप विथ हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट कह सकते हैं। जब ये स्टॉक ये लेवल के ऊपर निकलेगा जो कि है यहाँ का, ये हम अपर लेवल बराबर मार्क कर लेते हैं। तो ये लेवल निकल के आता है 1383। जब इसके ऊपर निकलेगा तो हमें इसमें बाइंग हम कर सकते हैं और हमारा जो पहला टारगेट निकल के आता है वो है 31% का। और उसी के साथ अगर हम इसको ऊपर प्लॉट करते हैं तो हमें सेकंड टारगेट मिलेगा जो कि अभी हम देखते हैं कि वो कितना होता है। तो यहाँ से अगर हम ऐसा लगाते हैं और इस लेवल के ऊपर अगर हम इसको लेके जाते हैं तो ये जो टारगेट निकल के आएगा वो आएगा ऑलमोस्ट हमें 2090 के आसपास का। तो ये दो टारगेट के लिए हम इसे हमारे पोर्टफोलियो में ले सकते हैं, रख सकते हैं। और इसके लिए हमारा जो स्टॉप लॉस आएगा ये फर्स्ट लेवल यहाँ पे आएगा जो कि 8% के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस है। तो ये स्टॉप लॉस के साथ हम इसे बाइंग कर सकते हैं और हमारे ये जो टारगेट्स है हम उस हिसाब से फिर इसमें हमारे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया फार्मा सेक्टर। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्टर है वो है हेल्थ केयर। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे हम ये जो स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं इसमें हमारा बाइंग या सेलिंग का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। और किसी को भी अगर इसमें कुछ भी पोजीशन बनानी है तो पहले खुद स्टडी कीजिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही आप इसमें पोजीशन बनाइए। और अगर आप इसमें पोजीशन बनाते हैं तो शायद आपको उसमें लॉस भी हो सकता है। तो उस हिसाब से आप खुद स्टडी करके प्लानिंग कीजिए। ये कोई भी बाइंग या सेलिंग की आपको रिकमेंडेशन नहीं है। तो हेल्थ केयर सेक्टर से अगर देखते हैं तो अपोलो हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स जो है वो हमारा स्टॉक निकल के आता है। वो भी देखिए रेजिस्टेंस ले रहा है ऊपर के लेवल के पास जो कि है 6763 का लेवल। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये रेजिस्टेंस ले रहा है। तो जब तक ये जो लेवल है 6770 के पास अगर हम बोलते हैं तो, या 6816, अगर 6800 का हम राउंड फिगर लेवल भी लेते हैं तो जब तक इसके ऊपर ये नहीं निकलता है तब तक हमें इसमें रील बाइंग करनी नहीं है। और उसके बाद ही हम इसमें बाइंग करेंगे और फिर हम जो टारगेट देख सकते हैं वो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे निकल के आता है जो कि है 7645 के आसपास का, जो कि हमें 10 से 12% का रिटर्न देगा। और आपको स्टॉप लॉस पता है, हम 10% से ज़्यादा का स्टॉप लॉस कोई भी स्टॉक में लेते नहीं हैं। तो वो 10% के स्टॉप लॉस के हिसाब से आप नीचे अगर देखते हैं तो हमें जो स्टॉप लॉस मिलेगा वो मिलेगा यहाँ से। अगर हम 10% नीचे कर लेते हैं तो ये लेवल के आसपास मिलेगा जो कि है 6100 के आसपास का। तो यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रख के उस हिसाब से हमारा ट्रेडिंग प्लान करना है। देन नेक्स्ट जो है वो है अमृतांजन। अमृतांजन हेल्थ केयर लिमिटेड। तो ये अगर आप देखते हैं तो अमृतांजन का वीकली चार्ट है। एक काफ़ी अच्छा रनअप दिखाने के बाद यहाँ से 1100 से इसने एक डाउन ट्रेंड दिखाया था और अभी ये जो लेवल है यहाँ पे इसके ब्रेकआउट के पास ये आ रहा है जो कि 788 के आसपास का ब्रेकआउट है। तो ये निकलने के बाद हम इसमें नई पोजीशन बनाएंगे और हमें फिर फर्स्ट टारगेट जाएगा वो 14 से 15% के आसपास का आएगा। और सेकंड टारगेट अगर हम देखते हैं तो ये लेवल आएगा जो कि 28% के आसपास का है। तो ये दो लेवल के लिए हम इसमें
बाइंग कर सकते हैं और हमारा जो स्टॉप लॉस आ जाएगा वो 10%। अगर हम नीचे देखते हैं तो 705 के आसपास का हमें स्टॉप लॉस रखना होगा। तो ये स्टॉप लॉस और ये टारगेट के साथ हम इसमें हमारी ट्रेडिंग कर सकते हैं। देन नेक्स्ट सेक्टर जो है वो है एफएमसीजी, और एफएमसीजी से जो हम दो स्टॉक डिस्कस करेंगे वो है पहला बलरामपुर चीनी मिल्स। तो ये बलरामपुर चीनी का वीकली चार्ट है, आप देख सकते हैं कि इसमें भी ये एक रेजिस्टेंस लेवल के पास अभी ट्रेड हो रहा है, और जैसे ही इसके ऊपर ये निकलेगा जो कि 490-500 का अगर हम राउंड फिगर लेवल देखते हैं, तो इसके ऊपर जब ये निकलेगा तब इसमें हम एक आउट परफॉर्मेंस देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ से अगर ये इसको मार्क करते हैं 1:1 के हिसाब से भी ये जो चैनल था, तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो निकल के आता है वो यहाँ पे आएगा, जो कि 647 या 640 के आसपास का हम इसमें फर्स्ट टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 29% का है। और हमें जो स्टॉप लॉस लेना है वो ये लेवल निकलने के बाद 10% नीचे अगर हम लेते हैं तो आएगा 450 का हमारा स्टॉप लॉस। सो 450 के स्टॉप लॉस के साथ हम इसमें हमारी पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन लेवल निकलने के बाद ही। देन नेक्स्ट जो है वो है आईटीसी, और ये अभी आईटीसी का हम चार्ट एनालिसिस करेंगे। आईटीसी का ये वीकली चार्ट है, सेम इसमें भी पैटर्न है, रेजिस्टेंस के पास से अभी नीचे आ रहा है स्टॉक। लास्ट वीक में ये जो रेजिस्टेंस लिया था यहाँ से नीचे आ रहा है, जब तक ये 500 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक हम इसमें नई पोजीशन नहीं बनाएंगे। और हमारा जो टारगेट आएगा इसमें 500 से ऊपर जाने के बाद, तो अगर हम देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट 14% के आसपास का हमें फर्स्ट टारगेट देगा, और हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो 10% का हो जाएगा, जो कि यहाँ से आएगा 450 के आसपास का। 10% अगर हम बोलते हैं तो 450 का हमें स्टॉप लॉस इसमें लेना होगा। तो 450 के स्टॉप लॉस से हम इसमें नई पोजीशन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो रहे हमारे इस हफ्ते के स्टॉक। आप खुद भी स्टडी कीजिए और नए नए स्टॉक्स ढूंढिए, और उनको आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं ताकि हम भी उन्हें एनालिसिस कर सकें, और अपने जो भी यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हैं उनको हम फिर डिस्कस उसके बारे में कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।